राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं और उनमें जो मकर संक्रांति है उसका भी विशेष महत्व है। मकर संक्रांति हमारा जब सूर्य है वह धनु राशि से मकर राशि में जब गोचर करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार यानी साल 2026 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि जो संक्रांति का त्यौहार है वह 14 जनवरी को मनाया जाए या 15 जनवरी को मनाया जाए, क्योंकि अलग अलग पंचांगों में सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का जो समय काल है वह अलग अलग बताया जाता है। बताया जा रहा है कुछ पंचांगों में कि जो हमारे सूर्य है वह दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस लिहाज से जो संक्रांति की तिथि है वह 3:13 से ही प्रारंभ होगी। लेकिन यह दोपहर का समय होगा और इस दोपहर के समय कि जब हमारी मकरांति से जो तिथि है वह आरंभ होती है तो उस समय दान का और स्नान का कोई महत्व नहीं रह जाता और दोपहर तक कहते हैं कि जब मकर संक्रांति का दान हमें करना होता है वह हमें खाली पेट सुबह नहा धोकर करना होता है। लेकिन इतने दोपहर तक सभी के लिए यह संभव नहीं हो पाएगा कि वह 3:13 तक कोई भूखा रहे और उसके बाद स्नान आदि करके तब हमारा जो है वो दान करे। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि इस बार हमें 15 जो तारीख है यानी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। इसका एक कारण यह भी है कि जो हमारा काशी पंचांग है जो सभी पंचांगों से श्रेष्ठ माना जाता है उसके अनुसार जो सूर्य भगवान है वो रात्रि को 9:39 पर मकर जो राशि है उसमें प्रवेश करेंगे और रात्रि गोचर होने के कारण जो हमारी संक्रांति का जो महापुण्य काल जो हमें समय प्राप्त होगा दान और स्नान के लिए वो हमारा 15 जनवरी को सुबह सूर्योदय से ही प्राप्त होगा, क्योंकि 15 तारीख को जो सूर्य हैं वह मकर राशि में प्रवेश कर चुके होंगे जब सूर्य उदय होगा और 14 तारीख को वह मकर धनु राशि में ही रहेंगे। तो इस कारण से भी इस बार 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाए जाने के लिए जो है तर्क दिए जा रहे हैं। इसका एक रीज़न यह भी है कि इस बार 14 जनवरी को षटतिला एकादशी भी पड़ रही है और जो हमारे संक्रांति का त्यौहार है पर्व है इसमें खिचड़ी के सेवन का और खिचड़ी के दान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। लेकिन षटतिला एकादशी के दिन खिचड़ी का सेवन और खिचड़ी का दान निषेध होता है। तो एकादशी होने के कारण हम खिचड़ी का सेवन कैसे करेंगे और खिचड़ी का दान कैसे करेंगे यह भी थोड़ा सा दुविधा का विषय है। इसीलिए भी जो है 15 तारीख को ही संक्रांति मनाए जाने के लिए तर्क दिए जा रहे हैं और इसे ही अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हम 15 तारीख को ही जो है मकर संक्रांति बनाए या अधिक उत्तम रहेगी। बाकी जैसा आप चाहें। अब हम बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों का दान हमें करना चाहिए और किन चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए। देखिए मकर संक्रांति के दिन सुबह आपको प्रातःकाल उठकर स्नान किसी पवित्र नदी में हो सके तो जरूर से करें और अगर नहीं हो पाए तो घर में ही अपने स्नान करने वाले जल में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अवश्य दें। एक तांबे के लोटे में आप काले तिल डालें, गंगा जल डालें और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य भगवान को जल दें और श्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। स्नान करने के बाद आपको किसी भी ज़रूरतमंद को कुछ चीज़ें अवश्य दान करनी चाहिए। 15 तारीख को जो है वीरवार का दिन पड़ रहा है, बृहस्पति देव गुरु भगवान का दिन है और सुख शांति और समृद्धि के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा है। तो हो सके कुछ पीली चीज़ों का दान अवश्य करें। खिचड़ी का दान हमें करना चाहिए इस दिन और क्योंकि खिचड़ी के दान का बहुत अधिक महत्व होता है। गुड़ का दान, तिल का दान, काले तिल का दान भी आप कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का दान भी कर सकते हैं। गुड़ से या तिल से बनी मिठाइयों का दान आप कर सकते हैं। हरी सब्जियों का दान आप कर सकते हैं। किसी गर्म कपड़े का दान आप किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर करें। जो दान होता है वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही हमें करना चाहिए। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है कि आपको इतना ही दान करना है। जितना आपका सामर्थ्य है और जितना आप खुश होकर अपने मन से दान करना चाहें अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना ही आपको दान करना चाहिए। और इस दिन हम नुकीली चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर हम कपड़े दान कर रहे हैं तो हमें काले रंग के कपड़े दान नहीं करने चाहिए। चाहे हम तामसिक भोजन का दान
हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। किसी को भी जो तामसिक भोजन है वो आज के दिन हमें नहीं देना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन से ही हमारे जो खरमास है उसकी भी समाप्ति हो जाएगी और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जो है वो आरंभ हो जाएंगे।